भागवत पुराण 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद्भागवतम या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। इसलिए भागवत पुराण का प्रमुख विषय भक्ति योग है। परंपरागत तौर पर इस पुराण के रचयिता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। भागवत पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। भागवत पुराण शुकदेव जी ने सर्वप्रथम परीक्षित राजा को सुनाया था। ऋषि मुनियों द्वारा भगवान विष्णु के 12 अवतार के बारे में महर्षि सूत जी से प्रश्न करते हैं। सूत जी कहते कि यह कथा मैंने शुकदेव जी से सुनी थी, यह मैं आपको सुनाता हूँ। और इस तरह भागवत का प्रारंभ होता है। 18 पुराणों में से भागवत पुराण महत्वपूर्ण और विख्यात पुराण है। पुराणों की गणना में यह पुराण 8वां पुराण के रूप में स्वीकार किया गया है। भागवत पुराण में साधुओं और ऋषि मुनियों को महर्षि सूत जी एक कथा सुनते हैं। भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में साधु और ऋषियों सूत जी से प्रश्न करते हैं। सूत जी कहते कि यह कथा शुकदेवी ने मुझे सुनाई थी। भागवत पुराण में 12 स्कंध 335 अध्याय और 18,000 श्लोक मिलते हैं। इस पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन सरल भाषा में किया गया है। भागवत पुराण के प्रथम स्कंध में भक्ति योग और वैराग्य का वर्णन मिलता है। भागवत के द्वितीय स्कंध में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विराट पुरुष का स्वरूप का वर्णन मिलता है। भागवत पुराण के तृतीय स्कंध में भगवान का बाल चरित्र वर्णन उद्धव द्वारा कहा गया है। चतुर्थ स्कंध भागवत के इस स्कंध में राजर्षि ध्रुव और पृथु का चरित्र वर्णन मिलता है। पंचम स्कंध भागवत पुराण के इस स्कंध में समस्त सृष्टि की स्थिति जैसे कि समुद्र, पर्वत, नदी, पाताल, नरक आदि वर्णन मिलता है। षष्ठ स्कंध इस स्कंध में देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। सप्तम स्कंध भागवत पुराण के इस स्कंध में भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के साथ हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष चरित्र का वर्णन किया गया है। अष्टम स्कंध इस स्कंध में गजेंद्र मोक्ष, मनवंतर कथा और वामन अवतार वर्णन मिलता है। नवम स्कंध इस स्कंध में भगवान श्री राम की जीवन कथा और राजवंशों का वर्णन किया गया है। दशम स्कंध भागवत पुराण के इस स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं का वर्णन मिलता है। एकादश स्कंध इस स्कंध में यदुवंश का संहार कैसे हुआ यह बताया गया है। द्वादश स्कंध यह स्कंध भागवत पुराण का आखिरी स्कंध है। इसमें विभिन्न युगों तथा प्रलयों और भगवान के उपांगों आदि का वर्णन किया गया है। भागवत पुराण का महत्व। पुराणों में भागवत पुराण सबसे अधिक लोकप्रिय पुराण कहा जाता है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण की लीला जितनी बताई गई है उतनी किसी अन्य पुराण में नहीं है। इसलिए भागवत पुराण कृष्ण भक्त के लिए पूजनीय ग्रंथ है। भागवत पुराण में कहा गया है कि सर्व वेदांत सारण ही श्री भागवत मिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित। श्रीमद्भागवतम सभी वेदों का सार है। इस रसामृत के पयपान से जो मनुष्य तृप्त हो गया है उस मनुष्य को किसी अन्य वस्तु में आनंद आ ही नहीं सकता। भागवत कथा सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत सुनने से लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। इस कलयुग में भागवत पुराण की कथा सुनते ही मनुष्य भवसागर पार हो जाता है।